पद्मश्री घंटशाला चैतन्य वेदिका भिलाई द्वारा तेलुगु सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री घंटशाला की 98वीं जयंती मनाने के साथ बॉलीवुड के मशहूर गायक स्वर्गीय बाला सुब्रमण्यम को भी श्रद्धांजलि देते हुए स्वरा गीतांजलि कार्यक्रम का आयोजन आंध्र भवन सेक्टर 5 में किया गया। ऑल इंडिया फ्यूचर जनरेशन घंटशाला एसोसिएशन की भिलाई इकाई पद्मश्री घंटशाला चैतन्य वेदिका भिलाई के द्वारा एक संगीतमय संध्या स्वरा गीतांजलि का आयोजन सेक्टर 5 आंध्र भवन में किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से तेलुगु फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री घंटशाला की 98वीं जयंती मनाई गई और साथ ही 18 भाषाओं में लगभग 50,000 गाने गाकर विश्व कीर्तिमान बनाने वाले गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि देते हुए यह कार्यक्रम समर्पित किया गया। यह आयोजन 2 पालियों में किया गया, जिसके प्रथम पाली में पद्मश्री घंटशाला के गीतों पर आधारित संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने भी अपनी आवाज का जादू इस संगीत की संध्या में बिखेरा। वहीं कार्यक्रम के दूसरे चरण में स्वर्गीय एसपी बाला सुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनके गीतों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूसरे चरण के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल शामिल हुए और उन्होंने भी अपने गीतों से समा बांध दिया। इसके बाद दोनों ही महान विभूतियों के गायक गीतों को स्थानीय गायकों ने बखूबी गाते हुए अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। इस कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा तेलुगु संगीत के 2 स्थानीय विभूतियों का विशेष स्वागत सम्मान भी मंच पर किया गया। साथ ही दोनों ही पालियों में आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान भी शॉल, श्रीफल और मोमेंटो देकर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर दोनों महान गायकी विभूतियों को श्रद्धांजलि दी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार
कार्यक्रम के आयोजकों ने कार्यक्रम के आयोजन के पीछे के उद्देश्य को जहां न्यूज टीम से साझा किया, वहीं जिले के सांसद विजय बघेल और भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने भी आयोजकों को इस मनमोहक कार्यक्रम के लिए ढेरों बधाइयां दी। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा सभी समिति के सदस्यों को। बहुत ही बढ़िया आयोजन, भव्य आयोजन आज उन्होंने करवाया और निश्चित रूप से जो कलाकार साथी हैं उनको एक मंच मिलता है, एक स्थान मिलता है और ये हमारे भिलाई का गौरव है। ये आयोजन पूरा कितना ज़रूरी है इस तरह के कार्यक्रम होना? देखिए, भिलाई की संस्कृति, भिलाई का कल्चर इन आयोजनों से ही बनता है और मिनी भारत का स्वरूप भिलाई इसी से बनता है। मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा। आंध्रा साहित्य समिति द्वारा हर साल ये आयोजन होता है और हमारे हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध गायक गट्टमाला जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी की स्मृति में ये गीत संगीत का ये माहौल सजता है और उसमें हम सब बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा से इस बालाजी मंदिर के पवित्र प्रांगण में आंध्रा भवन में उपस्थित होते हैं। आज मुझे भी आकर बड़ी खुशी हुई। गीत और संगीत तो वो दुनिया है जो सारा दुख, सारा दर्द, सारी पीड़ा मिटा देती है और एक असीम सुख के सागर में हम सब खो जाते हैं। आज जैसे ही स्वर्गीय हमारे गायकों की स्मृति में आयोजन है, मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और समाज के सभी जिम्मेदार जो आयोजक साथी हैं उनको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। जैसे फिल्म जगत के संगीतकार हैं, हम जानते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके समकालीन एक आंध्र प्रदेश के तेलुगु सिने जगत के एक मशहूर गायक और संगीतकार, संगीत में कई लोगों को जीवन देने वाले श्री घंटसाला वेंकटेश्वर राव जी। उनका जन्म 1922 में हुआ था, तो 2022 में हम उनका 100 ईयर्स शत जयंती मनाएंगे। उससे पहले हर शहर में, पूरे भारतवर्ष में, हर स्टेट में तो यह 3 प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं। आज श्री लक्ष्मीनारायण जी यहाँ पर आज इस आंध्रा भवन में पूरे टीम के साथ में ये घंटसाला चैतन्य वेदिका एक बना के उनके गानों से उनको श्रद्धांजलि देंगे। 58 अभी 98th ईयर है उनका जन्म। भिलाई शहर में हर क्षेत्र में अपनी कला दिखाने वाले मौजूद हैं और इन्होंने अपने हुनर का लोहा पूरे देश विदेश में भी मनवाया है और ऐसे ही कलाकारों द्वारा स्वरा गीतांजलि के कार्यक्रम में भी अपनी सुमधुर आवाज में प्रस्तुतियां देकर दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान शासन प्रशासन की गाइडलाइन का भी बखूबी पालन किया गया एवं इस सुरमई शाम का आनंद उठाने के लिए तेलुगु संगीत से सरोकार रखने वाले एवं शहर के अन्य गणमान्य भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।